हेलो एवरीवन। आप सबको मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्यूबिडिस लेबल्स, सिलेक्टर्स एंड एनोटेशंस के बारे में। ठीक है। इसके पिछले 3 वीडियो में, एक्चुअली मेरा क्यूबिडिस सीरीज का 4th वीडियो है, और इसके पिछले 3 वीडियो में हमने कवर किया था क्यूबिडिस के ओवरव्यू, आर्किटेक्चर को समझा था। ठीक है। उसके सेकेंड वीडियो में हमने क्यूबिडिस क्लस्टर को सेटअप किया था यूजिंग क्यूबेडियम, जहाँ पे मैंने एक स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप्स को एक्सप्लेन करके और एक क्यूबिडिस क्लस्टर को डिप्लॉय किया था। उसके बाद की जो थर्ड वीडियो थी, उसमें हमने पॉड को डिप्लॉय करके देखा था यूजिंग टू अप्रोच, क्यूबिडिस जो कि एक इम्परेटिव एंड डिक्लेरेटिव अप्रोच। इम्परेटिव अप्रोच में हम लोग यूजिंग कमांड लाइन पॉड को डिप्लॉय करते हैं, और डिक्लेरेटिव अप्रोच में यूजिंग YML फाइल। ठीक है। और साथ में और भी बहुत सारे ऑपरेशन हमने देखे थे, और साथ में नेम स्पेसेस को समझा था कि नेम स्पेस होता क्या है, और इसका क्यूबिडिस के कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्यूबिडिस लेबल्स, सिलेक्टर्स एंड एनोटेशंस। ठीक है। लेबल्स क्या होता है, इसका क्या यूज है, और नोड सिलेक्टर के थ्रू हम किस तरह से प्लॉट को शेड्यूल कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर नोड पे, और साथ में एनोटेशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है। चलिए, चले आते हैं हम अपने गूगल के पोर्टल पे, और यहाँ पे जो हमारा जो क्यूबिडिस का आर्किटेक्चर हमने डिप्लॉय करके रखा है ऑलरेडी, और इसमें हमने एक मास्टर नोड को क्रिएट किया है और 2 वर्कर नोड। मास्टर नोड हमारा कंट्रोल प्लेन नोड होगा, और 2 वर्कर नोड होंगे जिसमें पॉड डिप्लॉय होंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कोई भी कमांड रन करते हैं वो थ्रू मास्टर नोड पे ही हम इसको रन करते हैं। ठीक है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हमारा नोड का स्टेटस क्या है। kubectl गेट नोड्स। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है दो, एक मास्टर नोड है और जिसका रोल जो है कंट्रोल प्लेन नोड का है, और 2 वर्कर नोड है, दोनों रेडी स्टेट में, और मास्टर नोड भी अपना रेडी स्टेट में। ठीक है। इट्स ऑल लुक गुड। तो चलिए एक बार हम इसको पॉड चेक कर लेते हैं कि इसमें कुछ पॉड डिप्लॉय है कि नहीं। kubectl गेट पॉड। ओके। तो कोई पॉड अभी क्रिएट नहीं है, और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पॉड हम जब क्रिएट करते हैं तो वो डिफॉल्ट नेम स्पेस में क्रिएट होता है, जो कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तब जरूर उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको इस वीडियो को देखने में और आसानी होगी। ठीक है, समझ में आएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले एक पॉड को क्रिएट करते हैं। ठीक है। जिसमें हम सीखेंगे कि लेबल कैसे करके यूज हो रहा है। ठीक है। लेबल बेसिकली थोड़ा इसका डेफिनेशन को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेबल क्या है कि की वैल्यू का पेयर है जो कि क्यूबिडिस ऑब्जेक्ट्स को अटैच करता है। ठीक है। जब भी हम पॉड क्रिएट करते हैं तो कई मतलब पॉड जो है बाय डिफॉल्ट कोई एक लेबल क्यूबिडिस उसको असाइन कर देता है, वो हम देखेंगे अभी। कमांड को रन करेंगे तो इसमें मैं आपको शो करूंगा कैसे करके वो हो रहा है। ठीक है। नोड्स वगैरह भी हैं, वहां भी आपका कुछ ना कुछ लेबल्स वहां पे अटैच रहते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। सर्विसेज सिमिलरली फॉर सर्विसेज। तो बेसिकली लेबल्स क्या होता है कि रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज या कैटेगराइज करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपके पॉड्स जो हैं, कुछ डेवलपमेंट पॉड्स हैं या फिर कुछ प्रोडक्शन पॉड्स हैं, तो आप उनको अगर लेबल नहीं देंगे तो उसको लाइक कुछ अगर बहुत सारे मल्टीपल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसमें लाइक आपको ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत आ सकता है। इसलिए जैसे कि हम सिमिलरली हम जैसे एजूर में कोई रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो टैग यूज करते हैं, तो इसी तरह से लेबल यहाँ पे कुबरनेटिस रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो चलिए एक पॉड को क्रिएट करके देख लेते हैं। kubectl रन पॉड 1। ठीक है। हाइफन हाइफन इमेज टू nginx। ओके। ठीक है। ये पॉड तो क्रिएट हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। kubectl गेट पॉड। ठीक है, ये रनिंग स्टेट में है। अच्छा, अगर आपको इसका लेबल चेक करना है तो इसका कमांड होता है शो लेबल्स। ठीक है। अब जैसे शो लेबल्स देते हैं, देखिए ये तो लेबल हमने दिया नहीं था, ये लेबल तो हमने नहीं अटैच किया था, बट ये ऑटोमेटिकली कुबरनेटिस क्या करता है, एक लेबल अटैच कर देता है। ठीक है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा kubectl लेबल पॉड 1, और इसका रन
इसका रन क्या है, ये की और वैल्यू, की इसका क्या है, की है रन और वैल्यू है पॉड वन। तो आप क्या हटाना चाहते हैं, लेबल को हटाना चाहते हैं, तो उसको की को अगर हटा देंगे आप तो ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू भी हट जाएगा। तो उसको की क्या है, रन, रन हमने लिख दिया, उसको माइनस करिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अच्छा, तो इसमें आपको पॉड पहले लिखना पड़ेगा, फिर चूंकि लेबल पॉड, रिसोर्स टाइप मेंशन करना है। ठीक है, पॉड वन, अभी क्या है, अनलेबल। अभी इसको चेक कीजिए, इसका शो लेबल्स करके, यहाँ पे लेबल क्या दिखा रहा है, नन, मतलब कोई लेबल यहाँ पे अटैच नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने दो ऑपरेशन सीखे, एक लेबल्स को चेक करने का जो कि शो लेबल्स के थ्रू चेक करते हैं, और एक लेबल को अगर रिमूव करना है तो वो कैसे रिमूव करते हैं, ये हमने देखा। अभी चलिए, लेबल तो रिमूव कर दिए, अगर आप इसको दोबारा ऐड करना चाहते हैं तो लेबल कैसे ऐड करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो kubectl लेबल, क्या लेबल करना चाहते हैं, पॉड, कौन से पॉड को लेबल करना चाहते हैं, पॉड वन को। ठीक है, और क्या लेबल करना चाहते हैं, इसमें आप दे दीजिए, जैसे कि रन इक्वल टू माई ऐप, फॉर एग्जाम्पल रन इक्वल टू माई ऐप, इसमें हमारा की क्या है, रन, और वैल्यू क्या है, माई ऐप। ठीक है, इसको रन किए, अभी चेक कर लेते हैं इसका लेबल क्या चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, ये क्या दिखा रहा है कि लेबल जो है चेंज हो चुका है। ठीक है, लेबल पहले क्या था, रन इक्वल टू, पहले तो कोई लेबल नहीं था, हमने जब रिमूव कर दिया नन दिखा रहा था, जब हमने लेबल को ऐड किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रन इक्वल टू माई ऐप। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल, अभी हम इसको, और एक ऑपरेशन आपको मैं दिखाता हूँ जिसमें कि अगर आपको लेबल तो दिया हुआ है, ठीक है, बट आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे माई ऐप वन कर दीजिए। ठीक है, माई ऐप वन, तो इसका लेबल हम थोड़ा एडिट करना चाहते हैं, जैसे और एग्जांपल, और एक अच्छा एग्जांपल देंगे, तो और एक पहले मैं एक ऐड करता हूँ लेबल। ठीक है, जैसे ई एन वी लेबल, किपसिटियल लेबल पॉड, कौन से पॉड को, पॉड वन को, एन बी हम ऐड कर रहे हैं, इसका समझिए कि ये डेव है। ठीक है, एन बी हम डेवलपमेंट पॉड एक लेबल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो लेबल ऐड हो चुका है, चेक कर लेते हैं। तभी देखिए यहाँ पे दो लेबल लिखा रहा है, एन वी इक्वल टू डेव एंड रन इक्वल टू माई ऐप। अगर इन केस, अगर आप इसको डेव को चेंज करके prod करना चाहते हैं, तो उस केस में कैसे करेंगे, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि एंजल इक्वल टू डेव जो लिखा हुआ था उसको prod कर दीजिए, और prod करेंगे तो ये नहीं होगा ऑटोमेटिकली, ऐसे नहीं होगा कि अगर आप इसको करेंगे ना तो एरर दिखाए, क्या बोल रहा है, एन वी ऑलरेडी हैज अ वैल्यू, डेव, वैल्यू क्या है, डेव। सो अगर आपको इसको चेंज करना है तो इसको ओवरराइड करना पड़ेगा, और ओवरराइड आपने कोई पैरामीटर ऐड नहीं किया है जो कि फॉल्स बता रहा है, इसलिए नहीं ऐड किया तो ये फॉल्स, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ओवरराइड पैरामीटर को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हाइफन हाइफन ओवरराइड, अभी ये ओवरराइड हो चुका है, अभी इसको चेक कर लेते हैं लेबल्स। ठीक है, अभी देखिए एन इक्वल टू prod हो चुका है। ठीक है, तो इसमें हमने सारे ऑपरेशंस लगभग मतलब सारे तो नहीं देखे, बट जो मेजर ऑपरेशंस हैं वो हम चेक देख चुके हैं। ठीक है, जैसे कि लेवल्स को कैसे चेक करते हैं, किसी लेवल को रिमूव करना है कैसे रिमूव करना है, किसी लेवल को ऐड करना है, कोई एडिशनल कुछ लेवल ऐड करने हैं तो कैसे ऐड करेंगे, और किसी लेवल में जो ऑलरेडी एडेड है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कमांड लाइन के थ्रू हम कर रहे थे, जैसे कि, लेकिन ऑलरेडी एक है कि आप डिक्लेरेटिव अप्रोच के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव अप्रोच के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ये, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम YML के थ्रू पॉड को डिप्लॉय कर रहे थे। ठीक है, बेसिकली आपको वहाँ पे एपीआई वर्जन देना पड़ता है। ठीक है, और पॉड काइंड क्या होगा, पॉड, हम एक पॉड क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर मेटा डेटा के अंदर बहुत सारे चीज आ जाते हैं, जैसे कि पॉड का नाम जो कि फ्रंट एंड वन यहाँ पे है, उसमें आप लेबल्स ऐड कर सकते हैं जो कि मेटा डेटा का वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट है, तो उसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मतलब जो आप देना चाहते हैं की वैल्यू पेयर में आप उसको ऐड करिए। फिर स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, स्पेसिफिकेशंस के अंदर क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं, कंटेनर, कंटेनर में क्या
उसका इमेज रहेगा, नेम क्या रहेगा nginx और इमेज रहेगा nginx। ठीक है, तो ये हमारा जो है मतलब कंटेंट है YML फाइल का, जो कि हम इसको क्रिएट करके अभी देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक pod डॉट YML करके एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, vi यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा sudo apt install vim। ठीक है, यस कर देते हैं, ये इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए इंस्टॉल हो चुका है। ओ सॉरी, तो अभी ये pod डॉट वाई हम यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये पेस्ट हो चुका है। एपीआई वर्जन हमने दे दिया है, इसका काइंड क्या है पॉड, और ये नेम मेटा डेटा इसका पॉड का नाम है बैकएंड 1, और इमेज और इसका लेबल है ऐप रेडिस, एनवी इसका prod है, और टायर बैकएंड। स्पेसिफिकेशंस हमने ऐड किए हैं इस कंटेनर का, जो कि नेम रहेगा रेडिस ही रखा है हमने, और इमेज को रेडिस रखा है। ठीक है, इसको अभी डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, और डिप्लॉय करने का कमांड क्या है kubectl apply -f pod डॉट yml। ठीक है, बैकएंड में क्रिएट हो चुका है, देखिए बैकएंड 1। इसको चेक करने का कमांड है kubectl get pods --- show labels। ठीक है, देखिए बैकएंड 1 क्रिएट हो चुका है, जो कि रनिंग स्टेटस में है। 16 सेकंड्स तक वो क्रिएट हुआ, और जिसका ऐप रेडिस, env prod और टायर बैकएंड, ये तीनों लेबल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो सिमिलरली आपको वहां पे चेंज कर सकते हैं, लाइक ये ओवरराइड करके, है ना। आपको यहाँ पे एग्जांपल एक मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे एक कोई एक, तो बैकएंड 1। ठीक है, kubectl लेबल, और आपने इसको बैकएंड 1 दे दिया। लेबल पॉड देना पड़ेगा, पहले पॉड का नाम रिसोर्स टाइप भी मेंशन करना है। लेबल क्या करना चाहते हैं पॉड, और पॉड कौन से पॉड को, बैकएंड 1 को। ठीक है, और इसमें आप क्या चेंजेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल env जो है उसको हम डेव करना चाहते हैं, या टेस्टिंग कर टेस्ट। ठीक है, टेस्ट env। ठीक है, और इसका हाइफन ओवरराइड। अब ये लेवल जो है इसका चेंज हो जाएगा। चेक कर लेते हैं इसको, देखिए एनवी इक्वल टू टेस्ट हो चुका है। ठीक है, अभी क्या है कि और एक तरीका है इसको इसका बैकएंड इसका लेबल को चेंज करने का। वो क्या है, हम डायरेक्टली इसको इन रनिंग स्टेट में हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके kubectl एडिट पॉड, पॉड का नाम बैकएंड 1। ठीक है, अभी देखिए इसमें हम चले आते हैं, env जो टेस्ट था बैक, इसको prod कर देते हैं। ठीक है, जो पहले जो था उसी को इसको prod कर देते हैं। ठीक है, prod कर दिया हमने, इसको सेव कर लेते हैं। अभी देखिए ये क्या दिखा रहा है, एडिटेड, इसका नहीं, ये एडिट हो चुका है। ठीक है, इसका जो लेबल है एडिट हो चुका है, इसको चेक कर लेते हैं। kubectl get pod show labels, अभी देखिए n इक्वल टू prod शो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि ये डिफरेंट वेज कि किस तरह से हम चेंजेस करते हैं, और लेबल को ऐड करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, ऐड, ठीक है, रिमूव करते हैं, सब हमने देखा है। अभी क्या है कि अभी लेबल सिलेक्टर्स के थ्रू हम पॉड को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके लिए हम इसको एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो इसको लेने के इसको करने के पहले हमें आपको जैसे हम पॉड को लेबल दे रहा है ना, वैसे नोड का भी लेबल होता है, तो नोड को चेक कर लेते हैं। kubectl गेट नोड्स
हाइफन हाइफन शो लेबल्स। क्यूबरनेटिस जो है ऑलरेडी इसमें भी लेबल ऑटोमेटिकली यहाँ पे देके रखता है, ये सब लेबल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम अब किसी एक नोड को अगर लेबल ऐड करना चाहते हैं तो उसी तरह से ऐड कर सकते हैं, kubectl लेबल नोड, नोड का नाम, ठीक है, और जो की वैल्यू हमें ऐड करना है वो देना है, ठीक है। बट हम उसको अभी नहीं देंगे, पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जो ऑलरेडी वी पॉड जो है उसी में जाते हैं, उसी को ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके सॉरी, ये लगता है, एक मिनट, इसको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी कर लेते हैं इसको, इसको पेस्ट कर दिए। और यहाँ पे डिस टाइप जो हम यहाँ पे डिस टाइप की जगह env दे देते हैं, ठीक है। नोड सिलेक्टर जो होगा env होगा, env prod, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो एपीआई वर्जन हमने दे दिया है, और हम क्या डिप्लॉय करना चाहते हैं, पॉड डिप्लॉय करना चाहते हैं जिसका नेम है nginx -ssd। इसको nginx -ssd ना देके इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ssd देने की कोई यहाँ पे nginx -1 कर देते हैं, चलिए nginx -1, ठीक है। जिसका स्पेसिफिकेशन हमने ऐड किया है, जिसके अंदर एक कंटेनर रन कर रहा है, जिसका नेम है nginx, और इमेज जो उसके अंदर है वो nginx का ही इमेज है। और साथ में हम जो क्या कर रहे हैं, नोड सिलेक्टर, ये जो सिलेक्टर है नोड सिलेक्टर, ये हम कौन से नोड पे इस पॉड को डिप्लॉय करेंगे। तो कौन से नोड पे पॉड को डिप्लॉय करेंगे, जिस नोड का लेबल जो होगा env इक्वल टू prod डिफाइन होगा, अटैच होगा जिसमें। तो जिस नोड पे ये लेबल अटैच होगा उसी नोड पे ये पॉड जाके क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं, चलिए इसको सेव कर लिए। अब इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएटेड तो अभी शो कर रहा है, बट ये क्रिएट होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे, अगर आप चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे कहीं भी हमने env इक्वल टू prod यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, कोई भी लेबल किसी भी नोड पे। मास्टर नोड, वर्क नोड 1 चाहे वर्क नोड 2, कहीं भी ये लेबल नहीं है। हालांकि क्रिएट दे रहा है, बट ये पेंडिंग स्टेट में रहे। तो इसको चेक कर लेते हैं, kubectl गेट पॉड्स हाइफन हाइफन शो लेबल, ठीक है। देखिए ये क्या दिखा रहा है, स्टेटस पेंडिंग। डिजायर्ड कंटेनर कितने हैं यहाँ पे, 1, क्योंकि अभी लेकिन क्रिएट नहीं हुए, क्योंकि इसको नोड सिलेक्टर नहीं मैच कर रहा किसी भी। ये जो हमारे इस आर्किटेक्चर में 3 नोड है, एक मास्टर नोड है और 2 वर्कर नोड है, तो दोनों तीनों में से किसी भी नोड में ये डिप्लॉय नहीं कर पा रहा, ठीक है। चलिए तो इसको एक बार देख लेते हैं, इसका लॉग भी जनरेट करता है, लॉग को देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लॉग के अंदर, ठीक है। तो इसको चेक करने का क्या कमांड है, kubectl डिस्क्राइब पॉड, ये पॉड का नाम, ठीक है। देखिए इसके अंदर इवेंट एक जनरेट किया है जो कि वार्निंग स्टेटस में है। और रीजन क्या है, फेल्ड शेड्यूलिंग, ये शेड्यूल नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि 0 आउट ऑफ 3 नोड्स, ठीक है। टोटल कितने नोड है, एक मास्टर है, 2 वर्कर नेट, तो 3 नोड किसी भी नोड में नहीं ये शेड्यूल कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि एक नोड तो अनटॉलरेटेड टेंट वहां पे डिफाइंड है, ठीक है। क्योंकि वो कंट्रोल प्लेन नोड है और वहां पे टेंटेड नोड है, तो वहां पे क्या होता है कि आपका कोई भी शेड्यूलिंग पॉड शेड्यूल नहीं होगा, ठीक है। और बाकी के जो 2 नोड है, जो कि वो तो टेंटेड नहीं है, बट क्या है कि उसके अंदर आप जो उसका सिलेक्टर जो है, नोड सिलेक्टर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये तीनों में किसी भी नोड पे ये पॉड को डिप्लॉय नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि जो उसका env हमने
prod ऐड किया था, मतलब हमारा जो सिलेक्टर नोड सिलेक्टर लगा के रखा है मैचिंग लेबल, तो उसको हम ऐड कर देते हैं वर्क नोड 1 पे, ठीक है। फिर देखते हैं कि उसका स्टेटस क्या रहता है। kubectl लेबल नोड, ठीक है, वर्कर नोड 1 में हम ऐड कर रहे हैं लेबल। क्या ऐड करना है? env, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं क्या था। env टू prod था, ठीक है, env टू prod। चलिए, अभी env टू prod ऐड हो चुका है, तो एक बार लेवल चेक कर लेते हैं। kubectl नोड, kubectl गेट नोड हाइफन हाइफन शो लेबल, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे तो env इक्वल टू prod यहाँ पे दिखना चाहिए वर्क नोड 1 में। देखिए env इक्वल टू prod दिख रहा है ना। फिर आप इसको हाईलाइट करके चेक करना चाहते हैं, ग्रेप इजी हो जाएगा env, ठीक है। देखिए ये env इक्वल टू prod यहाँ पे दिख रहा है, ये वर्क नोड 1 पे अटैच हो चुका है लेबल, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं हमारे पॉड का स्टेटस, kubectl गेट पॉड्स, ठीक है। अभी देखिए ये क्या हो गया, रनिंग स्टेटस में आ गया। और इसी को अगर हम चेक करेंगे इसका भी क्या स्टेटस है, kubectl डिस्क्राइब पॉड nginx हाइफन 1, ठीक है। अभी देखिए जो पहले शेड्यूलिंग फेल था, अभी क्या हो गया, शेड्यूल्ड हो चुका है, ठीक है। डिफॉल्ट शेड्यूलर ने इसको वर्क नोड 1 पे शेड्यूल कर दिया है, ठीक है। और ये वर्क नोड 1 पे ही क्यों ही शेड्यूल किया, क्योंकि ये वर्क नोड 1 के साथ इसका जो लेबल है मैच किया, जो हमने YML फाइल के अंदर लिखा था, ठीक है। मैचिंग लेबल डिफाइन किया हुआ था, तो उसको वो मैच कर पा रहा है, इसलिए वहीं पे जाके नोड सेलेक्ट env इक्वल टू prod मैच कर रहा है, क्योंकि लेबल 1 पे वर्कर नोड 1 पे इसको इस लेबल को अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि अगर कोई, समझिए कि आपका, आपके एनवायरनमेंट में दो नोड है, जिसमें कि एक डेव है और एक prod है, तो आप चाहते हैं कि prod जो prod हैं वो prod नोड पे ही डिप्लॉय करें, तो आप इस तरीके से इसको लेबल के थ्रू इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। और एक है कि अगर आप चाहते हैं किसी पॉड को किसी पर्टिकुलर नोड पे ही देना, तब उसका नाम भी दे सकते हैं, जैसे नोड नेम, जो पैरामीटर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नोड नेम होगा, ठीक है। हमें पहले आप नोड सिलेक्टर के थ्रू करते थे, यहाँ पे आप डायरेक्टली मेंशन कर देना कौन से नोड पे आपको डिप्लॉय करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलिए हम इसको, ये वाला जो है हम इसको वन नोड 2 पे डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। अब इसको, अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे वर्कर नोड 2 पे डिप्लॉय करते हैं। तो यहाँ पे हम लेबल का यूज नहीं कर रहे हैं, सीधा हम यहाँ पे नोड नेम दे देते हैं, ठीक है। और इसका इंजन सिंगल नोड, काइंड हमने दे दिया पॉड, नेम दे दिया है, इसका इंजन 2 कर देते हैं, चलिए इसको सिंगल रखते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, kubectl अप्लाई हाइफन एफ पॉड YML, ठीक है। kubectl इसका लेबल पॉड का चेक कर लेते हैं, तो लेबल, ठीक है। तो nginx 2 डिप्लॉय हो चुका है, पर आपको ये चेक करना है कि ये कहाँ पे डिप्लॉय हुआ है, तो उसका क्या कमांड था हमारा, -o वाइड, ठीक है। तो देख लेती है, तो ये देखिए nginx 2 आपका वर्क नोट 2 पे डिप्लॉय हुआ है, ठीक है, जो कि रनिंग स्टेटस में फाइन। भी nginx 1 का अभी है कि एनोटेशंस क्या होता है, ठीक है। हमने तो लेबल्स देख लिया, नोट सिलेक्टर भी चेक किया,
ठीक है, नोट सिलेक्टर किस तरह से यूज कर सकते हैं शेड्यूल करने के लिए। और साथ में एनोटेशंस के बारे में अगर देखना है तो एनोटेशंस क्या होता है ये देख लेते हैं। एनोटेशंस बेसिकली क्या है कि एक कुछ अगर आप एक कुछ डिटेल ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि कमेंट ऐड करना चाहते हैं किसी भी पॉड पे, या फिर कुछ ईमेल आईडी, या फिर किसी ने जिसने जिस यूजर ने इस पॉड को डिप्लॉय किया है उसका डिटेल ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप उस एनोटेशन में दे सकते हैं, ठीक है। एक नॉन आइडेंटिफाइंग मेटा डेटा होता है, ठीक है। मेटा डेटा के अंदर जैसे अभी चलिए इसको देख लेते हैं, इंजीनिक्स वन को, हम इसके इंजीनिक्स वन पे जाते हैं, kubectl एडिट पॉड इंजीनिक्स -1, ठीक है। अभी देखिए इस मेटा डेटा में आपका एनोटेशंस दिखा रहा है। मेटा डेटा उसका ऑब्जेक्ट है, एक है क्रिएटेड टाइम स्टैम्प, साथ में नेम, उस पॉड का जो है नाम क्या है, इंजीनिक्स वन है, ठीक है, नेम स्पेस और रिसोर्स वर्जन, ये सब बहुत सारी चीज एडेड है, ठीक है, ये सब मेटा डेटा के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मेटा डेटा जो है ये क्या होता है, लाइक उसके अंदर एनोटेशंस होते हैं। एनोटेशंस क्या है, इट्स अ कमेंट, ये कुछ लाइक इसका यूज आपके शेड्यूलिंग में नहीं होने वाला है, ठीक है। शेड्यूलिंग में आपका यूज होने वाला है लेबल्स, ठीक है, लेबल्स ही यूज होने वाला है, बाकी और कोई चीज नहीं यूज होने वाला है वहाँ पे, ठीक है। एक इसमें लेबल नहीं एडेड है तो मैं उस तो लेबल को जहाँ पे ऐड है उसको ओपन करता हूँ, ठीक है। जैसे कि लेबल्स, ठीक है, लेबल्स इसमें एडेड है बैकएंड वन में, चलिए इसको ओपन करता हूँ, kubectl एडिट पॉड, पॉड का नाम बैकएंड वन, ठीक है। देखिए लेबल्स भी मेटा डेटा का ही पार्ट है, ठीक है, आप लेबल्स को भी मेटा डेटा का ही पार्ट है, क्योंकि अब अगर आप इसको देखेंगे ना, यहाँ पे हमने जब लेबल ऐड किया था तो ये मेटा डेटा के अंदर ही डाला हुआ था, ठीक है, लेबल्स, ठीक है। इसमें पॉड का नाम और लेबल ऐड किया था, तो साथ में उसी तरह एनोटेशंस भी है, इसका पार्ट होता है, ठीक है। तो एनोटेशंस में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे आप किसी का कुछ नाम देना चाहते हैं, लाइक किसने डिप्लॉय किया, या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो ये यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ऐड करके देखता हूँ, ईमेल xyz.com, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे इसको सेव कर दीजिए, W ठीक है, ये एडिट हो चुका है बैकएंड वन। अब क्या है कि हम इसको चेक करना चाहते हैं कि इसका यहाँ पे इसका एनोटेशन जो है वो चेक करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, एनोटेड पॉड नहीं देना है यहाँ पे। हम्म, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, पॉड का नाम क्या था, बैकएंड वन, ठीक है। ये बैकएंड वन का जो है सारा एनोटेशन दे रहा है, ठीक है। अगर आप इसी को ग्रेप करना चाहते हैं, -i ईमेल, देखिए ईमेल यहाँ पे xyz.com शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनोटेशंस को ऐड करना कर सकते हैं, ठीक है। आपको इंफॉर्मेशन के लिए वो बता देता हूँ कि जैसे कि आपका जो लेबल है वो चेंज कर सकते हैं आप, एनोटेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट जब एक पॉड डिप्लॉय हो जाता है उसके बाद आप उसके नेम को चेंज नहीं कर सकते हैं, और साथ में उसके नेम स्पेस को भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बट लेबल्स और एनोटेशंस को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कम्युनिटीज में एक टर्म है इम्यूटेबल, तो
और एक म्यूटेबल। तो इम्यूटेबल जो पार्ट है वो आपका नेम है और नेम स्पेस। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको टेस्ट करके देखना चाहते हैं तो अगर हम इसको करें kubectl एडिट पॉड और पॉड का नाम दे देते हैं बैकएंड -1। ठीक है। तो अगर हम इसके बैकएंड -1 को नेम को अगर हम इसको चेंज करके बैकएंड -2 अगर करें, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ओके। देखिए क्या बोल रहा है, ए कॉपी ऑफ योर चेंजेस हैज बीन स्टोर्ड टू 10 एटलीस्ट वन और मोर एपीआई वर्जन काइंड नेम वाज चेंज। ठीक है। चेंज तो दिखा रहा है बट ये एरर है। ठीक है। अगर आप इसको फिर से अगर आप चेंज करेंगे ना, देखेंगे कि kubectl गेट पॉड्स, ठीक कर लीजिए kubectl गेट पॉड्स। ठीक है। अभी भी ये बैकएंड 1 ही दिखा रहा है। ठीक है। अगर आप इसको फिर से वही कमांड को रन कीजिए एडिट 1, तो अभी भी इसका नाम अगर चेक करेंगे तो अभी भी एडिट में नेम इसका बैकएंड 1 ही शो कर रहा है। ठीक है। अगर हम सिमिलरली अगर यहाँ पे वो तो ऑलरेडी हमने देख चुका है कि अगर हमने अगर रेडियस इसका प्रोड को अगर डेव करें तो डेव हो जाएगा। ठीक है। डेव तो सेव करिए, ये एडिट हो चुका है। ठीक है। और इसको अगर आप चेक करके देखना चाहते हैं गेट पॉड्स आइकन हाइफन शो लेबल्स। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो बैकएंड 1 जो है ये भी डेव हो चुका है। ठीक है। ओके। अभी क्या है कि इसको हम दोबारा इसको प्रोड कर देते हैं क्योंकि मैं और एक चीज आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ। तो अगर हम दोबारा इसको प्रोड कर देते हैं, ठीक है, तो सेव हो गया। अभी क्या है कि अगर मैं चाहता हूँ कि जहां पे भी env prod है वो हमारे पॉड हमारे कौन से जो पॉड है वो prod कैटेगरी में है, एनवायरनमेंट उनका prod है। ठीक है। तो अगर हम देखना चाहते हैं उसका कमांड क्या है, वो हम देख सकते हैं kubectl, ठीक है, गेट पॉड्स -l, ठीक है, -l env इक्वल टू prod दे दीजिए। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी पॉड अपने मतलब prod जिनका लेबल है env इक्वल टू prod लेबल है, वो सारे शो आपको करने लग जाएंगे। ठीक है। तो इससे क्या ये कब हेल्प होगा, जैसे कि आपने बहुत सारे पॉड शेड्यूल करके रखे हैं, क्रिएट करके रखे हैं, और जहाँ पे उनका कैटेगरी भी अपना टैगिंग भी मतलब लेबल भी सेट करके रखा है, और चाहते हैं आप कि देखना चाहते हैं कितने कितने प्रॉड कैटेगरी के पॉड्स डिप्लॉयड हैं, तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे अगर कमांड रन करें kubectl गेट पॉड्स और अपने लेबल का नाम दे देंगे env, अगर आपने सेट करके रखा है प्रॉड, तो शो मी द पॉड्स विच आर रनिंग इन प्रॉड एनवायरनमेंट। ठीक है। तो क्या होगा कि सारे जो भी पॉड्स जो प्रॉड एनवायरनमेंट में रन कर रहे होंगे आप उसको लिस्ट कर, तो -l से आप लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी क्या है कि जैसे कि अगर आप एनोटेशन इसी पॉड का अगर एनोटेशन चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो kubectl डिस्क्राइब पॉड, पॉड का नाम बैकएंड -1, ठीक है, और उसके बाद ग्रेप कर लीजिए, ग्रेप -i एनोटेशन, ठीक है, -a5, -a5 मतलब जहां भी इसको एनोटेशन वर्ड दिखेगा इसके डिस्क्राइब में, मतलब YML पेज के अंदर जैसे कोई भी पॉड हम क्रिएट करते हैं तो उसका एक YML फाइल भी क्रिएट होता है बैकएंड में, तो उसमें जहां भी एनोटेशन वर्ड दिखे उसके बाद आफ्टर 5 लाइन्स, मतलब 5 लाइन्स आफ्टर एनोटेशन वो प्रिंट कर देगा। ठीक है। यहाँ पे क्या kubectl डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, ओके, डिस्क्राइब का स्पेलिंग सही नहीं है तो इस हो गया है, इसको डिस्क्राइब हम देते हैं। ठीक है। जब ये एनोटेशन इसको देखा तो उसके बाद 5 लाइन इसमें प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है देखिए, ईमेल मुझे xyz.com ऐड किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है हमारा यहीं पे, जिसमें हमने
कुबरनेटिस लेबल्स, नोट सिलेक्टर्स और एनोटेशंस को बहुत डिटेल में समझा, थ्रू ऑल एग्जांपल्स समझा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिए दो उन लोगों के साथ जो जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो उनके काम आएगी, तो आप जरूर उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है। और इसको लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है ये वीडियो बनाने में, और अगर आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।